हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा टॉपिक यूएसए में पेट्रोलियम प्रोडक्शन और उसके जो रिजर्व क्वांटिटी है उसके बारे में चल रहा था। इससे पहले वाले टॉपिक में हमने मिड कॉन्टिनेंटल ऑयल फील्ड जो है उसके बारे में बात की थी। मैंने आपको बताया था कि यूएसए में टोटल 7 जो ऐसे एरिया हैं जिनमें कि पेट्रोलियम का प्रोडक्शन होता है, जिनमें इस मैप में भी आप देख पा रहे हो। इस मैप में भी आपको दिया हुआ है कि सबसे पहला जो हमने पार्ट किया, सबसे बड़ा यूएसए का पेट्रोलियम प्रोडक्शन एरिया जो है वो मिड कॉन्टिनेंटल फील्ड है, मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र, जो कि टेक्सास, कंसास, अरकनसास, लुसियाना इन स्टेट में मेनली फैला हुआ है। दूसरा जो है उसका उसी के जस्ट दक्षिण में मौजूद है, साउथ में मौजूद है मैक्सिको गल्फ फील्ड। और इस मैप में आप देख पा रहे हो, इस मैप में ये सारा कंप्लीटली जो है येलो और रेड कलर में आप देख रहे हो, ये यूएसए के पेट्रोलियम प्रोडक्टिव एरिया हैं। तो हमने इससे पहले वाले जो टॉपिक था उस टॉपिक में मध्य महाद्वीपीय पेट्रोलियम क्षेत्र के बारे में हमने कंप्लीटली बात कर ली थी, और उसके कौन कौन से एरिया जो है वो पेट्रोल का प्रोडक्शन करते हैं उसके बारे में बात कर ली थी। तो आज जो हमारा है नेक्स्ट अगला टॉपिक, जो यूएसए के नेक्स्ट ऑयल प्रोडक्शन जो एरिया है उनके बारे में बात हमें करनी है। उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस कोरोना संक्रमण महामारी के चलते आप अपने घरों में सेफ रहिए, ना केवल स्वयं सेफ रहिए बल्कि अपनी फैमिली और अपने आस पड़ोस के लोगों को भी आप जागरूक कीजिए। उनमें उन्हें जो है मास्क लगाने, हाथ सैनिटाइज करने और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने का अब जो है वो संदेश दीजिए। और साथ ही साथ मेरी एक और रिक्वेस्ट रहेगी, हर मेरे वीडियो लेक्चर से पहले मैं वृक्षारोपण की बात अवश्य करता हूं, तो इस बार भी मैं फिर वही बात करूंगा कि आप वृक्षारोपण जरूर कीजिए। अपने आसपास के क्षेत्र में जहां भी आपको खाली जगह मिले, वृक्षारोपण करने से कहीं भी आप कीजिए, आपको कोई नहीं रोकता। हो सकता है कि आप कहीं कोई कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हो या कुछ भी बनाना चाह रहे हो तो उसमें आपको रोक सकते हैं, लेकिन वृक्षारोपण आप कहीं भी करें आपको नहीं रोक सकते। हाँ, किसी के घर के अंदर जाके करोगे तो हो सकता है कि आपको मना कर दें, लेकिन गली में, सड़क में अगर आप वृक्षारोपण कर रहे हो तो आपको कोई नहीं रोकेगा। तो आप वृक्षारोपण कीजिए, उनकी देखभाल कीजिए। ये हमारा जो है प्रकृति के प्रति और यूँ मान लीजिए कि अपनी जीवन के प्रति एक नैतिक दायित्व भी बनता है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप वृक्षारोपण कीजिए। चलिए हम अपने टॉपिक पे फिर से आते हैं। हम यूएसए के पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्रों के बारे में बात कर रहे थे, और इसमें से हमने मध्य महाद्वीपीय पेट्रोलियम क्षेत्र के बारे में कंप्लीटली बात कर ली थी। नेक्स्ट अगला जो यूएसए का पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है वो है मैक्सिको खाड़ी तटीय। तो जो मैक्सिको खाड़ी तटीय क्षेत्र है ये यूएसए का दूसरा बड़ा पेट्रोलियम, मैक्सिको खाड़ी तटीय क्षेत्र यूएसए का दूसरा बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। और यहाँ से लगभग यूएसए का 17% जो है वो पेट्रोलियम का प्रोडक्शन यहाँ से इस एरिया से होता है। जो इस मैक्सिको खाड़ी तटीय क्षेत्र जो है, इस मैक्सिको खाड़ी तटीय क्षेत्र में एक तो अपतटीय जो है ऑफशोर संरचना, ऑफशोर संरचना में, और दूसरा जो है वो लेगून और दलदल संरचना के पीछे कुंभदाकार संरचना में हजारों तेल के कुएं खोदे गए। यानी एक तो यूएसए के इस खाड़ी तटीय क्षेत्र में, मैक्सिको के खाड़ी तटीय क्षेत्र में ऑफशोर जो एरिया है, यानी अपतटीय क्षेत्र जो है, जो कि तट से थोड़ा सा कोस्टल एरिया से थोड़ा सा दूर सागर के अंदर है वहाँ। और दूसरा जो है तट पर मौजूद जो लेगून है और जो दलदल एरिया बना हुआ है, उनके पीछे क्या है कि कुछ डोम शेप स्ट्रक्चर जो है वहाँ विकसित हुआ है। तो उस डोम शेप स्ट्रक्चर के आसपास के एरिया में क्या है कि इस तेल के कुएं खोदे गए हैं। तो इस खनिज तेल का विस्तार जो है वो पश्चिम में अगर हम बात करें तो पश्चिम में ये टेक्सास स्टेट से शुरू होता है। पश्चिम में टेक्सास स्टेट के माटागोर्दा काउंटी से स्टार्ट होता है, और पूर्व में जो है ये फ्लोरिडा तक फैला हुआ है। इसमें जो स्टेट शामिल हैं उन स्टेट में अगर हम बात करें तो उनमें तटीय टेक्सास हो गया,
तटीय यानी कोस्टल एरिया है, मोस्टली मेक्सिको कोस्टल एरिया ही इसमें शामिल है। तो उनमें टेक्सास का कोस्टल एरिया, लुसियाना का कोस्टल एरिया, मिसिसिपी का कोस्टल एरिया और अलाबामा और फ्लोरिडा के कोस्टल एरिया इसमें शामिल किए जाते हैं। और यहाँ के जो सबसे प्रमुख जो क्रूड ऑयल एरिया है यहाँ का, यानी मेक्सिको खाड़ी एरिया का, वो है हाउस्टन और सेबाइन नदी के मिड एरिया। तो हाउस्टन और सेबाइन नदी का मिड एरिया जो है वो मेन या क्रूड ऑयल प्रोडक्टिव एरिया है। इनमें जो ऑयल फील्ड हैं उनमें अम्बले, गुज क्रीक, साराटोगा, ये इसका यानी हाउस्टन और सेबाइन जो रिवर एरिया है उसमें अम्बले, गुज क्रीक और साराटोगा जो है ये मेन ऑयल फील्ड यहाँ पर मौजूद है। मेक्सिको खाड़ी जो कोस्टल एरिया है ये यूएसए के में 1.65 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल जो है वो पर डे का प्रोडक्शन करता है। और यूएसए के जो टोटल ड्राई नेचुरल जो गैस है उसका 5% जो है वो ये एरिया यानी मैक्सिकन गल्फ एरिया उसका प्रोडक्शन करता है। यहाँ के जो मेन ऑयल फील्ड ब्लॉक जो है उनमें यूजेन आइसलैंड ब्लॉक, ये लुसियाना तट, यूजेन आइसलैंड आइसलैंड ब्लॉक जो है ये लुसियाना तट से 113 से 137 किलोमीटर दूर मौजूद है। और न्यू आर्लियंस से ये क्या है 270 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में मौजूद है। ये जो यूजेन आइसलैंड ब्लॉक है यहाँ पर प्लायोसिन और प्लिस्टोसिन काल की जो अभिनतीय संरचना है यानी जियोसिंक्लिन कहेंगे हम इसको। तो जियोसिंक्लिन जो स्ट्रक्चर है वहां बालुका यानी सैंडस्टोन रॉक्स पाई जाती है। उन सैंडस्टोन रॉक्स में 82,000 बैरल क्रूड ऑयल जो है उसका पर डे प्रोडक्शन होता है। तो पहला कौन सा यहाँ का एरिया है, मेन एरिया यानी ऑयल फील्ड ब्लॉक की यदि हम बात करें तो उसमें यूजेन आइसलैंड ब्लॉक पहला एरिया है जहां से कि 82,000 बैरल क्रूड ऑयल पर डे प्रोडक्शन होता है। दूसरा अटलांटिस ऑयल फील्ड, दूसरा यहाँ का मेन जो ऑयल फील्ड है वो है अटलांटिस ऑयल फील्ड। अटलांटिस ऑयल फील्ड जो है ये मेक्सिको खाड़ी तटीय क्षेत्र का तीसरा मेन ऑयल प्रोडक्टिव एरिया है। पहला मैंने आपको बताया कि पहला तो हाउस्टन और सेबाइन रिवर का मिड एरिया है जो मेन प्रोडक्टिव एरिया है। सेकंड जो है मैंने आपको यूजीन आइसलैंड ब्लॉक ऑयल फील्ड बताया और तीसरा जो है वो अटलांटिस ऑयल फील्ड। इस एरिया में लगभग 600 मिलियन बैरल जो है वो खनिज तेल के रिजर्व क्वांटिटी यहाँ पर मौजूद है। और 2 लाख बैरल जो ऑयल है वो पर डे यहाँ पर प्रोडक्शन होता है। कहाँ? अटलांटिस ऑयल फील्ड में। नेक्स्ट अगला जो यहाँ का मेन ऑयल प्रोडक्टिव एरिया है वो है टाइबर ऑयल फील्ड। कौन सा है? टाइबर ऑयल फील्ड। ये जो ऑयल फील्ड है ये कैथेली कैनियन क्षेत्र में लोकेटेड है, कैथेली कैनियन। और यहाँ लगभग 4 से 6 बिलियन, 4 से यानी बड़े रिजर्व हैं यहाँ पर क्रूड ऑयल के, 4 से 6 बिलियन क्रूड ऑयल के भंडार यहाँ पर मौजूद है। और नेक्स्ट अगला जो है वो है कास्केडा ऑयल फील्ड। ये भी कैथेली कैनियन फील्ड में ही मौजूद है और न्यू ऑरलियंस और लुसियाना के दक्षिण पश्चिम में ये मौजूद है। यह लगभग 3 बिलियन बैरल क्रूड ऑयल के रिजर्व जो है वो मौजूद है। तो ये तो हुए टेक्सास, लुसियाना, मिसिसिपी और जो आपके अलाबामा और फ्लोरिडा के मेन यानी भूमि पर, स्थल भाग पर, लैंड एरिया पर मौजूद ऑयल प्रोडक्टिव जो फील्ड है वो। अब यूएसए के इसी मैक्सिकन खाड़ी जो गल्फ एरिया है, मैक्सिकन गल्फ एरिया के जो ऑफशोर एरिया है यानी अपतटीय क्षेत्र है उसमें भी कुछ प्रमुख ऑयल प्रोडक्शन एरिया मौजूद है जिनमें कि बाल्ड बाल्ड पटे, बुलविंकले, मैड डॉग, मैग्नोलिया, मार्स, पेट्रोनियस और थंडर हॉर्स
थंडर होर्स, ये ऑफ शोरे यूएसए के मैक्सिकन कोस्ट जो गल्फ एरिया है उसके ऑफ शोरे ऑयल फील्ड है ये, जिनमें मैंने आपको बताया वाल्ड पेटे, ब्लू विंकले, मैड डोगे, मैग्नोलिया, मार्स, पेट्रोनियस और थंडर होर्स, ये प्रमुख क्षेत्र है। और ये जो एरिया है ये नोटेबल एरिया में मौजूद है जहां से कि ऑयल प्रोडक्शन किया जाता है। और एक और मेन बात ये है कि यूएसए की इस मैक्सिकन जो एरिया है, मैक्सिकन गल्फ एरिया जो है, यहाँ पर मिलने वाला जो क्रूड ऑयल है ये हाई क्वालिटी का हेवी ऑयल है। तो हेवी ऑयल जो है वो ईंधन के लिए अच्छा माना जाता है। तो ये एक यानी इसकी डिमांड भी ज़्यादा रहती है, तो ये हेवी ऑयल है तो इसकी क्वालिटी भी बेटर है, बढ़िया क्वालिटी का ऑयल ये है। चलिए, नेक्स्ट जो है यूएसए में ऑयल प्रोडक्टिव एरिया वो है नॉर्थ डकोटा मोंटाना ऑयल फील्ड। तो यूएसए के उत्तरी भाग में है, यूएसए की ग्रेट लेक्स जो है उसके पश्चिम में जो स्टेट हैं उनमें उत्तरी डकोटा और मोंटाना स्टेट मौजूद है। तो हालांकि जो मोंटाना स्टेट है ये रॉकीज जो माउंटेन्स है उसका एरिया आ जाता है, लेकिन फिर भी नॉर्थ डकोटा जो है वो उस माउंटेन्स एरिया में शामिल नहीं है, मोस्टली ये प्रेरी एरिया में शामिल है। तो इसलिए इसको हमने एक अलग ही नाम दे दिया। हालांकि इसी तरह का कोई क्लासिफिकेशन जो है आपके बुक्स में नहीं मिलेगा आपको कि नॉर्थ डकोटा और मोंटाना, आपकी बुक में क्या किसी भी बुक में नहीं मिलेगा ये कि नॉर्थ डकोटा और मोंटाना ऑयल फील्ड जो है इसको अलग से बनाया गया है, लेकिन हमने यहाँ पर इसको एक अलग से एरिया बना दिया है। तो ये जो नॉर्थ डकोटा और मोंटाना ऑयल फील्ड है, इसकी जो खोज है, इसकी डिस्कवरी जो है वो 2001 के बाद ही हुई थी। तो 2001 के बाद इसकी खोज हुई और 2005 में यहाँ से 1 लाख बैरल क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन जो है वो पर डे होता था। और 2020 में यदि इसके प्रोडक्शन को हम देखें तो वो है 1.4 मिलियन बैरल पर डे का प्रोडक्शन यहाँ से होता है। यानी टेक्सास के बाद सिंगल लार्जेस्ट, यदि हम स्टेट की बात करें तो सिंगल लार्जेस्ट स्टेट में टेक्सास के बाद सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है यूएसए में क्रूड ऑयल प्रोडक्शन के मामले में उत्तरी डकोटा। तो उत्तरी डकोटा जैसे मैंने आपको अभी बताया वो नेक्स्ट सेकंड लाइन में यही बात लिखी हुई है कि उत्तरी डकोटा जो है वो टेक्सास के बाद यूएसए का दूसरा बड़ा क्रूड ऑयल उत्पादक राज्य है। तो ये जो उत्तरी डकोटा और मोंटाना जो ऑयल क्षेत्र है इसका विस्तार यदि हम देखें तो ये यूएसए के मोंटाना और नॉर्थ डकोटा और साउथ डकोटा, यूएसए के मोंटाना, नॉर्थ डकोटा और साउथ डकोटा स्टेट में इसका विस्तार है। कनाडा के भी सस्केचुआन और मैनिटोबा, कनाडा के सस्केचुआन और मैनिटोबा में भी इस ऑयल फील्ड का जो विस्तार है वो पाया जाता है। इस एरिया ने यूएसए में बड़ी ही तेजी से प्रगति की है ऑयल प्रोडक्शन के मामले में। जो नॉर्थ डकोटा और साउथ डकोटा का एरिया, जो खास करके मोंटाना का एरिया जो था, ये क्या है कि एक तरह से इससे यानी ऑयल मिलने से पहले एक तरह से ये डेवलपिंग स्टेट के रूप में ही था या सेमी डेवलप्ड स्टेट के रूप में था। लेकिन जैसे ही यहाँ पर ऑयल की प्राप्ति हुई उसके बाद में यानी ऑयल बूम जैसी है, इसकी इकोनॉमी और इसके जो पॉपुलेशन स्ट्रक्चर है उसमें बड़े ही जो है चेंजिंग देखने को मिले हैं। और यहाँ का जो मेन स्ट्रक्चर है जहाँ से कि ऑयल मिलता है वो है बेकन फॉर्मेशन। बेकन फॉर्मेशन क्या है कि ये एक रॉक यूनिट्स हैं, यानी कंबाइंड रॉक्स हैं। और ये जो है वो लेट डिवोनियन और अर्ली मिसिसिपियन एज से रिलेटेड हैं। और ये जो पूरा एरिया है ये लगभग 5,20,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। इसको कहते हैं विल्स्टन बेसिन। विल्स्टन बेसिन यानी इसका मतलब ये है कि मैंने अंडरलाइन भी कर रखा, आप देखिए कि ये जो विल्स्टन बेसिन है ये नॉर्थ डकोटा का सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। तो इस पूरे एरिया में लगभग 172 ऑयल ड्रिलिंग की गई और इनमें से जो है 95% जो वो विल्सन बेसिन में ही लोकेटेड है। और 2019 में यहाँ, अगर 2019 में बात करें तो यहाँ पर क्या कि 58 एक्टिव
58 एक्टिव ऑयल फील्ड है जहां से कि क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन हो रहा है। विल्सन बेसिन में जो मेन ऑयल प्रोडक्टिव एरिया मौजूद है उनमें देखिए आप ये एल्म कोहली ऑयल फील्ड, रिचलैंड काउंटी ये मोंटाना में है, और पार्शल ऑयल फील्ड माउंट्रेल काउंटी में ये मौजूद है। ये यहाँ के मेन ऑयल प्रोडक्टिव एरिया है। उत्तरी डकोटा जो है वो इस एरिया का सबसे बड़ा और यूएसए का दूसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल उत्पादक राज्य है। उत्तरी डकोटा जो है वो 431.2 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन जो पर डे करता है। तो दूसरा सबसे बड़ा ऑयल प्रोडक्टिव एरिया कौन सा है? नॉर्थ डकोटा है। ये उत्तरी डकोटा और मोंटाना तेल क्षेत्र के कुछ प्रमुख ऑयल फील्ड हैं, जिनमें देखिए आप ये मैप में है एल्म कोहली फील्ड, मोंटाना में मौजूद एल्म कोहली फील्ड। और मैंने आपको बताया था कि इस मोंटाना और उत्तरी डकोटा एरिया में जो सबसे बड़ा ऑयल एरिया है वो है विल्सन बेसिन। ये विल्सन बेसिन का एरिया है, डकोटा और मोंटाना स्टेट में मौजूद, उत्तरी डकोटा दक्षिण डकोटा में ये मौजूद है। तो विल्सन बेसिन ये सबसे बड़ा यहाँ का ऑयल एरिया है। और ये आप नॉर्थ डकोटा में देखिए, नॉर्थ डकोटा में जितनी भी डॉट आप देख रहे हो ये मोंटाना के साथ लगा हुआ, मोंटाना और दक्षिण डकोटा के साथ का जो एरिया है ये इस डकोटा स्टेट का मेन ऑयल प्रोडक्टिव एरिया है। तो यहाँ के जो प्रमुख ऑयल फील्ड है उनमें सबसे पहले है एल्म कोहली, ये रिचलैंड काउंटी में मौजूद है, मोंटाना स्टेट में। 2000 में इसकी डिस्कवरी हुई थी और यहाँ एस्टिमेट जो है लगभग 270 मिलियन बैरल जो है का एस्टिमेट ऑयल रिजर्व यहाँ पर मौजूद है। दूसरा जो एरिया वो है बीवेर लॉज, नॉर्थ डकोटा। 1951 में इसकी डिस्कवरी हुई थी, इसकी खोज 1951 में हुई थी और 130 मिलियन बैरल के जो है रिजर्व यहाँ पर मौजूद है। और गैस की अगर बात करें, नेचुरल गैस 115 बिलियन क्यूबिक फीट गैस के भंडार यहाँ पर मौजूद है। और लिक्विड जो गैस है वो 47 मिलियन बैरल्स है। नेक्स्ट तीसरा जो है वो मोंटाना स्टेट में ही है, पाइन। तो मोंटाना स्टेट में पाइन जो है 1952 में इसकी खोज हुई थी और 127 मिलियन बैरल जो है यहाँ पर खनिज तेल यानी क्रूड ऑयल के भंडार है और 20 बिलियन क्यूबिक फीट जो नेचुरल गैस के रिजर्व यहाँ पर मौजूद है। नेक्स्ट है पेनेल, ये भी मोंटाना स्टेट में है। 1955 में इसकी खोज हुई थी और 115 मिलियन बैरल जो है वो यहाँ पर पेट्रोलियम के भंडार मौजूद है। नेक्स्ट केबिन क्रिक, ये भी मोंटाना स्टेट में है। 1953 में इसकी खोज हुई थी और 115 मिलियन बैरल जो है यहाँ पेट्रोलियम के भंडार मौजूद है। नेक्स्ट है लिटिल नाइफ, नॉर्थ डकोटा में है ये। 1977 में इसकी 1977 में इसकी खोज हुई थी और 96 मिलियन बैरल जो है यहाँ पर पेट्रोलियम के भंडार है और 120 बिलियन क्यूबिक फीट जो है यहाँ पर नेचुरल गैस और 15 मिलियन बैरल्स जो है यहाँ पर लिक्विड नेचुरल गैस के भंडार मौजूद है। फिर टियागो, ये भी नॉर्थ डकोटा में है। 1952 में इसकी खोज हुई थी। 77 मिलियन बैरल जो है यहाँ पर पेट्रोलियम के, 40 यानी पेट्रोलियम क्रूड ऑयल, 43 बिलियन क्यूबिक फीट जो है यहाँ पर नेचुरल गैस, ड्राई नेचुरल गैस और 17 मिलियन बैरल जो है वो लिक्विड नेचुरल गैस के भंडार है। नेक्स्ट है ब्लू बूटेज, नॉर्थ डकोटा में ये ब्लू बूटेज 1955 में इसकी खोज हुई थी और 53 मिलियन बैरल यहाँ पर क्रूड ऑयल के भंडार मौजूद है और 36 बिलियन क्यूबिक फीट के यहाँ पर नेचुरल गैस के और 5 मिलियन बैरल्स जो है यहाँ पर लिक्विड नेचुरल गैस के भंडार है। नेक्स्ट है कार्लसन,
ये भी नॉर्थ डकोटा में 1952 में इसकी खोज हुई थी और 52 मिलियन बैरल जो यहाँ पर क्रूड ऑयल के भंडार, 100 मिलियन बिलियन क्यूबिक फीट के यहाँ पर नेचुरल गैस के और 11 मिलियन बैरल जो है वो लिक्विड ऑयल के भंडार है। तो ये आप मैप में भी देख रहे हो, तीनों एरिया नॉर्थ डकोटा में, मोन्टाना में और विल्सन बेसिन। ये है उत्तरी डकोटा और मोन्टाना तेल क्षेत्र, जो यूएसए का दूसरा बड़ा क्रूड ऑयल प्रोडक्टिव एरिया है। यानी फर्स्ट जो है टेक्सास, सेकंड उत्तरी डकोटा। उत्तरी डकोटा जो है प्रोडक्शन के मामले में यूएसए में सेकंड रैंक पर है। हालांकि यहाँ जो रिजर्व क्वांटिटी है ऑयल की, वो उतनी नहीं है जितनी कैलिफोर्निया में है या फिर कोलोराडो में है या टेक्सास में है, लेकिन प्रोडक्शन के मामले में ये सेकंड रैंक पर है फिलहाल यूएसए में। तो ये यूएसए के हमने दो और जो है वो किए। एक तो हमने किया मैक्सिकन गल्फ फील्ड और दूसरा हमने किया उत्तरी डकोटा और मोन्टाना।